हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब के बारे में कि अगर जब हम एमएस वर्ड में आएंगे तो पेज लेआउट टैब का कैसे यूज करते हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि अगर जो एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना हो तो कैसे सर्टिफिकेट डिजाइन करते हैं। क्लियर है ना। और ध्यान दीजिए, लगभग हमने आपको पिछली क्लास में डिजाइन टैब तक बताया था। डिजाइन टैब तक क्लियर है ना। अब डिजाइन टैब के बाद अगला उनका टैब क्या है, पेज लेआउट। पेज लेआउट में देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है ना वो दिया मार्जिन का। पहला किसका ऑप्शन दिया है, मार्जिन। जैसे हम यहाँ पे लिखते इक्वल टू लोरेम, कुछ पैराग्राफ ले लिए, ब्रैकेट क्लोज और तो अभी जो एरिया आपको ये छोड़ा हुआ दिख रहा है कुछ ऊपर और फिर कुछ लेफ्ट साइड, राइट साइड में वही है। और फिर बटन पे जाएंगे तो वही है। यही एरिया आपका मार्जिन कहलाता है। यही एरिया आपका क्या कहलाता है कि आपको कितना मार्जिन देना है। आ रहा समझ में ना। अब जैसे आपको मार्जिन देना होगा वैसे आप क्या कर सकते हैं, पेज लेआउट में आके यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते। अब फिलहाल ध्यान दीजिए, इतना स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, हम कम करना चाहते हैं। जब मार्जिन में जाएंगे ना तो पहले तो आपको ये दिखाई देगा क्या, लास्ट कस्टम सेटिंग, कि जो आप कस्टम खुद से जो एडिट किए होंगे ना लास्ट टाइम में वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यहाँ पे दिया गया है, नॉर्मल है। नॉर्मल घटा के हम यहाँ कर लिए क्या, नैरो। नैरो करते ही देखिएगा कुछ कम हुआ स्पेस, पहले काफी ज्यादा था ना, अब बिल्कुल उसका आधा हो चुका है। हो जाएगा। जब मार्जिन में आएंगे तो आपको बहुत सारा मार्जिन पहले से बना बना हुआ दिखाई देगा। वाइड कर देंगे कितना ज्यादा स्पेस हो गया, दिख रहा है ना। लेकिन हाँ अब यही स्पेस हमको खुद अपने हिसाब से करना है। क्या करना है हमको, अपने हिसाब से करना है। तो उसके लिए हमको आना होगा कहाँ पे, कस्टम मार्जिन। कहाँ पे आना होगा, कस्टम मार्जिन। जब कस्टम मार्जिन में आएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा टॉप में, लेफ्ट में, फिर बॉटम में और राइट में। और हाँ उसके नीचे आपको दिखाई देगा गटर। क्या दिखाई देगा यहाँ पे, गटर। और यहाँ पे आगे दिखाई देगा गटर पोजीशन। गटर का मतलब नाला मत समझिएगा यहाँ पे, आ रहा समझे ना। यहाँ पे गटर का मतलब ये होगा कि आप टॉप से या फिर लेफ्ट से कितना छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि वो टाइप ही नहीं करेगा उतना। हम कितना भी कोशिश कर लेंगे ना तो अब तक हमारा कर्सर ही नहीं जाएगा हेडर को छोड़ने के बाद से। अब देखिए कैसे ये होगा। तो पहले फिलहाल अभी हम ये समझे कि टॉप से कितना साइज रखना है, बॉटम से कितना रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है और राइट से कितना रखना है। देखिए चारों तरफ से हम 0 0 कर दिए। चारों तरफ से कितना कर लिए, 0 0। 0 0 करने से यहाँ से क्या कर लिए, ओके। अब आपको दिख रहा है इसका स्पेस, आपको ज्यादा दिख रहा है। कोई स्पेस नहीं, बिल्कुल जहां से आपका पेज स्टार्ट हो रहा है ना वहीं से आपका टेक्स्ट लिखना भी स्टार्ट हो रहा है। हो जाएगा ना। देखिए अभी हम फिलहाल हम कर दिए यहाँ से नॉर्मल। आपको दिखाई दे रहा है वो लास्ट कस्टम सेटिंग। तो लास्ट हम क्या किए थे, 0 0 ही किए थे ना। देखिए लास्ट वाले में क्या दिख रहा है, सिर्फ 0 0 ही दिख रहा है चारों तरफ। टॉप भी 0, लेफ्ट भी 0, बॉटम भी 0 और राइट भी 0। हो जाएगा ना। इनकी लास्ट टाइम जो कस्टम किए रहेंगे ना वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो नैरो जैसे आपको रखना वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। फिर क्या हुआ, एक बार और बता दें। अभी हम लोग क्या जान रहे थे इसमें, मार्जिन ना। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि आप कितना एरिया छोड़ करके लिखना चाहते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं, अभी इतना स्पेस लिया है ना, इसका ज्यादातर जानते हैं कहाँ यूज किया जाता है, अगर जो एक पेज है और उसी पे कुछ ज्यादा कंटेंट हमको लेके आना है। आ रहा समझ में ना। तो अभी अगर हम इसका स्पेस कम कर देंगे ना, इसमें कुछ और ज्यादा कंटेंट आ जाए। आ रहा समझ में ना। अब ध्यान दे चुके, अभी इतना जो मार्जिन दिया है और जब हम इसको इतना मार्जिन दे दें तो क्या इतना कंटेंट बढ़ेगा ना। फिलहाल अभी देखिएगा कितने पेज में टोटल कंटेंट आया हुआ है, 5 पेज। कितने पेज में है, 5 पेज में। अब हम यही मार्जिन को कम करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम मार्जिन में जाके कस्टम जो किए थे, कस्टम मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में जाके हम सबको क्या कर लिए थे यहाँ से,
0 0 यही किए थे ना। जो लास्ट वाले में आपको यहाँ दिख रहा होगा लास्ट कस्टम सिटी, क्लिक करिए। अब पहले कितना पेज में दिख रहा था, अब कितने पेज में है, 4। क्योंकि जब स्पेस कम हुआ तो कंटेंट भी एक पेज पे ज्यादा एडजस्ट हुआ। आ रहा समझ में ना। अब जैसे आपको कस्टमाइज करके रखना हो वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते, हो जाएगा ना। हाँ, इसके बाद से भी हम लोग इसमें देख रहे थे गटर पॉइंट और गटर पोजीशन। देखिएगा हम आगे किसमें, कस्टम मार्जिन, यहाँ पे दे रहा है क्या, गटर, और आगे दे रहा है गटर पोजीशन। तो हम लेफ्ट को हटा के टॉप कर दिए, ऊपर चाहिए लेफ्ट में नहीं चाहिए। बस 2 ही पोजीशन पे देगा, एक टॉप पे और दूसरा लेफ्ट पे। गटर पोजीशन को हम बढ़ा दिए यहाँ से। प्रीव्यू में देखिएगा जब गटर पोजीशन को बढ़ा रहे हैं तो प्रीव्यू कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना। हम इसको कितना, चलिए 3 कर दिए, कितना कर लिए 3, और यहाँ से ओके कर लिए। अब हम कितना भी कोशिश कर ले यहाँ ऊपर लिखने की ना, नहीं लिख पाएंगे। देखिए पेज यहाँ से स्टार्ट है ना, लेकिन पोजीशन कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, नीचे से। आ रहा समझ में ना। यानी कि गटर का मतलब ये होगा कि जितना हम पोजीशन, जितना हम पॉइंट दे देंगे उतना पॉइंट हम कुछ भी कर लिए टाइप होने वाला नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये मार्जिन का ही काम करेगा। किसका काम करेगा, हाँ हाँ बिल्कुल हेडर लगेगा। डबल क्लिक करो यहाँ पे, देखो इतना लंबा हेडर का साइज दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना, हो जाएगा। और अगर यही हम इसको क्या कर दें, पेज लेआउट में जाएं, मार्जिन को, मार्जिन माने बस कस्टम मार्जिन को, इस बार हम क्या कर दें, गटर पोजीशन को लेफ्ट कर दें। क्या कर दिए, और ओके कर दिए। अब टॉप पे नहीं है बल्कि अब किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, हो जाएगा। अब फिलहाल इसको हम रहने दिए क्या, गटर पोजीशन को यहाँ से कर लिए 0, ये गटर पॉइंट को और पोजीशन को ये रहने दिए, ओके हो गया नॉर्मल ना। अब इसके बाद से आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओरिएंटेशन, जो आपको इसमें भी दिखाई दे रहा था ओरिएंटेशन, दिख रहा है ना, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या है, लगभग आप लोगों ने नोटपैड में और वर्डपैड में पढ़ा होगा, याद है किसी को, पोर्ट्रेट क्या और लैंडस्केप क्या है। केवल हम कोई एक बुक से ले लें, ये हम एक बुक ले लें और ये ऐसे लिखेंगे किस मोड में, पोर्ट्रेट में। अगर जो एक लाइन हमको पूरा लंबा लाइन है और पूरा लाइन हमको प्रिंट करना है, दिखाना है, तो उसके लिए लंबा पेज चाहिए ना, उसके हम क्या करते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं। क्या कर देते हैं पेज को, लैंडस्केप। तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। कई जगह आप लोग देखे होंगे, कई सारा ऐसा लेटर होता है ना, तो जो ऐसे में लिखा होता है उसका ओरिएंटेशन क्या है, लैंडस्केप। और जो ऐसे में लिखा हो उसमें वो क्या है, पोर्ट्रेट। तो वही साइज यहाँ पे दिया है कि जैसे आपको सेलेक्ट करना है, अगर जो देना है आपको क्या है, पोर्ट्रेट देना तो पोर्ट्रेट दे दीजिए, जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही रहता है। और वो लैंडस्केप कर देंगे तो पेज का साइज कुछ ऐसे हो जाएगा। अब पेज कुछ आपको दिख रहा है, ये जमा किए हो, कितना जमा किए हो, अब अंतर दिख रहा है पेज के साइज में ना। अब ये देखिएगा इस बार हम ओरिएंटेशन को फिर कर रहे हैं पोर्ट्रेट, चेंज हुआ पेज। यानी कि जो पहले ऐसे बिल्कुल पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप करने को ऐसे हो जा रहा है, कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है, हो जाएगा ना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसा अभी हमने आपको बोला था सर्टिफिकेट डिजाइन करने के, क्या करने के लिए, सर्टिफिकेट डिजाइन। तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं ना जो पोर्ट्रेट में बनाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो किसमें बनाए जाते हैं, लैंडस्केप। ज्यादातर लैंडस्केप में होता है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होगा, पोर्ट्रेट में हो। लेकिन ज्यादातर सर्टिफिकेट किस में रहते हैं, लैंडस्केप। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद से आपको दिखाई देगा साइज, आगे क्या दिखाई देगा, साइज। साइज क्या है, अब आप लोग ए4 साइज का नाम सुने होंगे, जब लोग प्रिंट आउट कराते हैं ना, वो उसका साइज क्या होता है, ए4 होता है। इसमें बहुत सारा साइज होता है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे लेटर दिया है, नीचे आए तो आपका A3 A4 A5 ये सारा दिया है। ध्यान रखिएगा, अगर जो A3 कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, A3, तो A4 से बड़ा साइज हो जाएगा। A4 से क्या होगा, बड़ा। और अगर जो A4 करेंगे,
आप लोग A4 का साइज जानते होंगे जो आप लोग प्रिंट आउट कराते हैं, आ रहा समझ में ना। और इसी को हम A5 कर देंगे तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा, किससे, A4 से भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे ज्यादातर आप लोग एग्जाम में जो पेपर देते हैं आप लोग ना, एग्जाम में पेपर आप लोग देखे होंगे, कुछ छोटा सा होता है ऐसे इस प्रकार से। और जो वो पेपर आपको लेना तो क्या ले लेंगे, A5 ले लेंगे। हाँ, अगर जो हो सकता है कि नहीं अपने हिसाब से आपको खुद से करना हो, क्या करना हो, खुद से करना हो, तो आपको इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा साइज में जाने के बाद कहाँ पे, मोर पेपर साइज, और खुद से टाइप कर ले उसका विड्थ कितना और उसका हाइट कितना है। विड्थ का मतलब क्या होगा, चौड़ाई, और हाइट का मतलब उसकी। अब जैसे सपोज करिए हमारा क्या हो गया, विड्थ हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो। तो विड्थ कितना रखना चाहते हैं आप और हाइट कितना रखना चाहते हैं, ये आप खुद से आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते, हो जाएगा। अगर जो सपोज करिए आपको कहा गया कि नहीं आपको एक ऐसा पेपर लेना है ना जिसका विड्थ क्या हो, 4 इंच हो, विड्थ क्या हो 4 इंच, और हाइट कितना हो, 7 इंच हो, हाइट कितना हो 7 इंच। तो हम यहाँ आ जाएंगे, विड्थ में टाइप कर लेंगे कितना, 4, और हाइट में टाइप कर लेंगे कितना, 7, हो जाएगा ना। और यदि इसमें साइज आपका जो बाय डिफॉल्ट दिया है उसमें से कोई साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, फिर ये क्या करेंगे, हम साइज सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेना है, ओके कर ले जाएंगे सभी लोग। तो ये पेज साइज क्या समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसके आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कॉलम का, इसका कॉलम। तो लगभग आप लोग विद्या क्वेश्चन पढ़े हैं ना, सभी लोग पढ़े होंगे ना, 10 में 12 में, जो एक पेज में 2 कॉलम में दिया होता है, दिया होता है ना, किस प्रकार से, तो आ जाइए कॉलम्स में और 2 कॉलम कर दीजिए, कुछ इसी प्रकार से दिया होता है, ऐसे दिया होता है ना। तो अगर कुछ कंटेंट आप लिख रहे हैं और ऐसे 2 पार्ट में आपको करना है तो फिर कहाँ पे आ जाइए, कॉलम्स। अब कोई जरूरी नहीं सिर्फ 2 ही कॉलम में कर पाए, नीचे आपको 3 कॉलम दिया है, कितने कॉलम में हुआ है, 3 कॉलम। और यदि इसमें लेफ्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, लेफ्ट, तो लेफ्ट में कम रहेगा और राइट में कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि राइट कर देंगे तो राइट में कंटेंट ये छोटा रहेगा और लेफ्ट में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दिख रहा है ना। तो जिस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना वैसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, लेकिन आपको 3 कॉलम से भी ज्यादा कॉलम रखना है, कितना से, 3 से। तो फिर आप आ जाइए किसमें, मोर कॉलम, इसमें आना है मोर। देखिए वही ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 लेफ्ट और राइट, लेकिन अब हम रखना चाहते हैं 2 से अधिक, कितना से अधिक, 2 से। इसके साइज को बढ़ा लेंगे, किस बार हम कर दिए कितना, 6 कर दिए, कितना कर लिए, 6 करने वास्ते हम क्या कर लिए यहाँ से, क्या हुआ जी, तो यहाँ तक हो जाएगा ना। हमने कितने कॉलम इसको डिवाइड किया है, 6 कॉलम। ऐसे जितने कॉलम में डिवाइड करना हो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हम यहाँ से कर दे, फिर कितने कॉलम है, 2 कॉलम। सारा कंटेंट कितने कॉलम हो गया है, 2 कॉलम, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, जैसे लिखते जाएंगे वैसे होता जाएगा, हाँ समझे ना। अब देखो ये कैसे जाता है, ये समझ लीजिए, पहले पहला पेज है ना, तो ये ऐसे लिखते हुए नीचे आ जाएगा यहाँ तक, आ रहा समझे ना। इसके बाद से फिर ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर आएगा, आ रहा समझे ना। हाँ, जैसे यहाँ पे इंड होगा ना, इंड होते ये कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट कॉलम। जैसे समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ क्या, GIT, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, बस अब बैक स्पेस करके इसको हटा दिए, यहाँ पे लिख दिया हम GIT स्पेस, फिर से एक बार और GIT लिख रहे हैं। अब ये GIT कहाँ पे आ गया है, ऊपर अगले कॉलम, दिख रहा है ना। ये ऐसे ऊपर से नीचे तरफ चलता चला जाएगा एक कॉलम, जहां पहला कॉलम इंड होगा ना तुरंत वो किस कॉलम में आ जाएगा, दूसरे कॉलम। फिर ये कॉलम डायरेक्टली कहाँ आएगा, इस वाले कॉलम, नेक्स्ट पेज फर्स्ट कॉलम में। अब जैसे ये खत्म होगा फर्स्ट वाला यहाँ पे, फिर ये चला जाएगा उसी पेज पे सेकंड कॉलम में, आ रहा समझ में ना। यानी कि ये देखा जाए तो ऐसे, फिर उसके बाद डायरेक्टली ऐसे, आ रहा समझ में ना। और नीचे जाने फिर ये ऐसे चला जाएगा इस वाले कॉलम में,
आया समझे ना, ये ऐसे बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। हो जाएगा। चलिए, अब ये तो हो गया क्या, कॉलम। क्या हो गया, कॉलम। कॉलम के बाद से आपको अगला दिखाई दे रहा होगा ब्रेक। क्या दिखाई दे रहा होगा, तो लगभग इसमें ब्रेक में आप लोगों ने एक ऑप्शन का यूज किया है, नेक्स्ट पेज। जो एक पेज से दूसरे पेज को क्या कर दे रहा था, ब्रेक कर दे रहा था, यही कर रहा था ना। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा ये क्या काम करेगा। सबसे पहले हम आते हैं ना किस पे, ब्रेक वाले ऑप्शन पे। किस वाले पे, ब्रेक। तो अगर जो हम यहाँ कर्सर रख दिए हैं ना, सपोज कि हम कर्सर यहाँ बीच में रख दिए, ये पैराग्राफ अभी नीचे है ना, हम यहाँ कर्सर रख के अगर जो हम यहाँ से कर दिए ब्रेक, ये कंटेंट कहाँ चला गया, नीचे वाले पेज, दिख रहा है। और यही फिर से हम इस वाले पर यहाँ कर्सर रख रहे हैं और यहाँ से हम क्या कर दिए ब्रेक, तो ये कंटेंट कहाँ चला गया, नीचे वाले पेज पे। हो जाएगा ना। ऐसे अगर हमको एक एक पेज ब्रेक करना तो हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फिर बैक स्पेस नहीं, कंट्रोल जेड तो, और कंट्रोल जेड नो काम करे तब क्या करेंगे, उसके लास्ट में कर्सर रख के क्या करेंगे, बैक स्पेस करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत इसमें। जैसे अंडू कब काम करे, जैसे तुरंत अभी किया तो अंडू काम करेगा ना, और इसका तो बहुत सारा काम कर लिया, अंडू करें तो सारा स्टेप बैक आएगा तब तो ये पीछे लिख जाएगा ना। लेकिन और आपको करना डायरेक्ट लास्ट में कर्सर रखिए और बैक स्पेस दबाइए, अपनी जगह पर लेके चला जाएगा। दूसरी चीज, जब नीचे आएंगे ना तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कॉलम्स। किसका, तो कॉलम्स पता है कब काम करेगा, कॉलम कब काम करेगा, जब हम इसको 2 कॉलम में या 3 कॉलम में कर देंगे तब। समझिएगा, ये वाला पैराग्राफ फिलहाल हम सेलेक्ट करके यहाँ से कलर कर ले रहे हैं समझने के लिए। किस कलर में है, हम ये चाहते हैं इसके नीचे का कोई पैराग्राफ न रहे, और ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना नेक्स्ट वाले कॉलम में चला जाए। किस कॉलम में चला जाए, नेक्स्ट कॉलम। तो उसके लिए यहाँ लास्ट में कर्सर रखेंगे और पेज लेआउट में जाकर हम यहाँ से क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। आ गया अगले वाले कॉलम में, नीचे कोई पैराग्राफ दिख रहा है, अब नीचे टाइप करना चाहे तो होगा, एंटर करो। एक बार हम यहाँ से क्या कर लिए, कॉलम कर दिए। कॉलम करने के बाद हम यहाँ से जस्ट क्या करेंगे, नहीं होने दे रहा इस समय, कुछ इशू होगा। देखो बैक स्पेस करना डायरेक्टली नीचे आ जा रहा है। ब्रेक करने के बाद हम चले जाएं कहाँ पे, कॉलम, यहाँ टाइप करने के लिए आ जा रहा है। और जब हम यहाँ टाइप करने के लिए भी आ रहा है ना, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ऑप्शन। यानी कि और हम एक बार ब्रेक कर देंगे ना, फिर और हम उसमें लिखना चाहें तो जस्ट उसके आगे वाले कॉलम में लिखेगा, उसके नीचे वाले कॉलम में। और इसके आगे आपको दिखाई देगा क्या, टेक्स्ट रैपिंग। क्या दिखाई देगा, टेक्स्ट रैपिंग। तो ये सिंपल काम करता है इंटर का। किसका काम करता है, जैसे हम लोग इंटर करते हैं ना, अगर जो हम यहाँ कर्सर रख लिए, ऊपर आ जाइए, ये लोरेम इप्सम जो लिखा गया है ना, हम चाहते हैं इसके नीचे इसके आगे जो भी लाइन लिखा गया है ना, वो अगले लाइन में चला जाए, इस लाइन में न रहे। तो कर्सर रख के हम लोग इंटर बटन दबाते हैं तो चला जाता है ना। उसी प्रकार से आप जस्ट यहाँ कर्सर रख के क्या कर लीजिए, टेक्स्ट रैपिंग कर लीजिए। आ गया नीचे। हम ये कह सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। किसको ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए। सिर्फ हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो वहां कर्सर रखेंगे उस लाइन पे, और रैप टेक्स्ट ये कर देंगे तो हमारा कर्सर कहाँ चला जाएगा, वो अगले वाली लाइन। हो जाएगा। मतलब अगर लाइन ब्रेक कर दिया जाए तो जो एक्सटेंड सिलेक्शन होता है ये मेरे ख्याल से सिर्फ वही तक होगा, ये आगे नहीं होगा। कौन सा, या फिर बटन करने से पूरा होगा, बस लाइन वो ब्रेक हुआ है ना, कंटेंट तो वही रहेगा ना। आ रहा समझ में। चलो, अब एक और ध्यान दीजिएगा, आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो कंटिन्यूअस, इवन पेज और ओड पेज। नेक्स्ट पेज तो आप लोग पढ़े ही हैं कि अगर जो अगले पेज को सिर्फ हमको क्या करना हो, ब्रेक करना हो, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, नेक्स्ट पेज का, जो हम लोग हेडर वाले में भी पढ़े थे और फिर उसमें पेज बॉर्डर वाले में भी पढ़े थे। यार समझ में ना। लेकिन हाँ, इसमें जब आएंगे कंटिन्यूअस ना, तो पूरे पेज को क्या करें, जैसे हम यहीं पे कर्सर रख दिए और यहाँ से क्या कर लिए, कंटिन्यूअस कर दिए। देखिए जस्ट इसके नीचे ये क्या कर दिया, लाइन को लेके आ गया इसी में नीचे,
जो काम कौन कर रहा था? टेक्स्ट रैपिंग। कंटिन्यूअस हम यहाँ रख दिए, कर्सर यहाँ रखने के बाद फिर हम क्या कर दिए? कंटिन्यूअस कर दिए। तो जस्ट इसके नीचे आ गया हमारा पैराग्राफ, जो हम कौन सा काम कर रहे थे यहाँ से? टेक्स्ट रैपिंग। सेम वही काम कौन करेगा? कंटिन्यूअस। और हाँ, इवन पेज और ओड पेज क्या है? जब नेक्स्ट पेज कर रहे थे तो पहला पेज से दूसरा पेज सिर्फ ब्रेक हो रहा था ना। पहला पेज से कौन सा पेज? दूसरा पेज। लेकिन अगर जो हम क्या करेंगे यहाँ से इवन पेज करेंगे, कौन सा पेज करेंगे? इवन। तो पता है कौन कौन सा करेगा? पहले क्या करेगा? पहला और दूसरा एक में रखेगा, दूसरे से तीसरे को ब्रेक कर देगा। आ रहा समझ में ना? और फिर उसके बाद तीसरे और चौथे को रखेगा, फिर पांचवे से क्या कर देगा ब्रेक, यानी कि दो के बाद तीसरा चौथा एक में रखे ब्रेक, फिर उसके बाद फिर दो रखे एक में ब्रेक। और जो ओड कर देंगे ना, तो पहला से लेकर के कहां तक? तीसरा तक। यानी कि कौन कौन सा? ओड और इवन में समझिएगा, ये जो अभी पहला फॉन्ट का पेज दिख रहा है ना, हम पेज नंबरिंग लगा लेते हैं। इंसर्ट में आ गए और इंसर्ट में आ क्या ले लिए? पेज नंबर ले। टोटल अभी कितना पेज है? 5 पेज। तो पहला और दूसरा छोड़ देगा, पहला और दूसरा क्या करेगा? छोड़ देगा। और फिर ये कहां पे डायरेक्टली आ जाएगा? तीसरे पे। क्योंकि तीसरे पे इसलिए आएगा क्योंकि ये हमारा हो जाएगा क्या? ये इवन पेज हो जाएगा। और जस्ट उसके पीछे वाला जो पेज रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा? ये ओड पेज हो जाएगा। समझिएगा, जैसे हम एक बुक ले लें, ऐसे लिख रहे हैं ऊपर ना, तो ये हमारा क्या है? इवन है। और जस्ट इसके पीछे यानी कि इस पेज पे आ जाएंगे, इधर इस वाले पेज पे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? तो पहले को करेगा और पहला और ये दूसरा रखेगा, बाकी तीसरे को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। और हम कोड कर देंगे तो ये इसको रखेगा, इसको रखेगा, और इसके पास जो अगला पेज आएगा इसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो अगर हम ऐसा बार बार ब्रेक करना चाहते हैं, तो जिसको ब्रेक करना हो, ओड करना है तो फिर ओड करेंगे, और इवन करना है तो इवन करेंगे। हो जाएगा। अब कितना पेज हो चुका है? 7। क्योंकि पहले कितना था? 5। तो जहां जहां ये इवन पेज आया वहां वहां क्या कर पेज इंसर्ट करा दिख रहा है। हो जाएगा। तो इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बार बार क्या करते हैं? एक ही पेज ब्रेक करते हैं बार बार, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज। क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं सिर्फ किसका इस्तेमाल हुआ है? नेक्स्ट पेज। और उसके आगे आपको दिखाई देगा क्या? लाइन नंबर। तो अभी तक हम लोग पेज नंबर दे रहे थे ना, तो आपको ये एक एक लाइन का नंबरिंग करना है। किसका नंबरिंग करना है? एक एक लाइन का। एक एक लाइन का नंबरिंग करना है तो कहाँ जाएंगे? लाइन नंबर। अब देखिए दे रहा है कंटिन्यूअस, रिस्टार्ट इस पेज, रिस्टार्ट इच सेक्शन, और उसके नीचे दे रहा है सरफेस फॉर करंट पैरा। समझिएगा, हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है ना। हम लोग क्या किए? यहाँ से कंटिन्यूअस वाला किए है ना, यहाँ से ब्रेक हो चुका है। क्या लिखे थे? इक्वल टू लोरेम ब्रैकेट ओपन, कितना पैराग्राफ? ब्रैकेट क्लोज। और अब हम चले गए कहाँ पे? लाइन नंबर कंटिन्यूअस कर दी। टोटल कंटिन्यू नंबर चलते हुए चला आ रहा है ना, यानी कि पहले पेज पे कितना लाइन था? 37, यही है ना। फिर अगले पेज पे कितना से स्टार्ट किया है? 30। तो कंटिन्यूअस पूरे पेज पे ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, दिख रहा है ना। लेकिन अगर यही हम यहाँ से कर दें री स्टार्ट इच पेज, रिस्टार्ट इस पेज, यानी कि प्रत्येक पेज पे क्या होता जाएगा? स्टार्ट होता जाएगा। प्रत्येक पेज पे नंबर क्या होता जाएगा? स्टार्ट। क्लिक करिए, पहले से लेकर के कहां तक नंबरिंग आया है? 37, यही आया है ना। अगले पे 38 था ना। अब देखिए क्या हुआ है, क्योंकि पूरे पेज पे क्या होता जा रहा है? स्टार्ट होता जा रहा है नंबर। हो जाएगा। फिर स्टार्ट, फिर नीचे आ जाए तो अगले पर भी क्या हो जाएगा? स्टार्ट। और उसके आगे आएंगे, अगला आपको दिया है क्या? री स्टार्ट इच सेक्शन, कि अगर हम अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दें, अलग अलग सेक्शन क्या कहते हैं? कंटिन्यूस चलता जा रहा है ना। हम यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखे और ब्रेक में जाके कर दिए नेक्स्ट पेज, अलग सेक्शन में बढ़ चुका है ना।
अब यहाँ से लाइन क्या हो गया, चेंज हुआ है, क्योंकि एक अलग सेक्शन और यह एक अलग सेक्शन। ऊपर जाइए, देखिए पहला पेज और फिर दूसरा पेज कंटिन्यूस चला आ रहा था ना, लेकिन यहाँ जैसा हमने ब्रेक करके अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया, अब इसके नीचे कंटिन्यूस चलता हुआ चला जाएगा। दिख रहा है? तो इन तीनों का मतलब समझ में आ रहा है ना। कंटिन्यूस क्या होगा, रीस्टार्ट इच पेज क्या होगा, और रीस्टार्ट इच सेक्शन क्या होगा। कोई दिक्कत इसमें? और आगे आपको दिखाई देगा सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ। हमको किसी पैराग्राफ के सामने कोई लाइन नंबर नहीं रखना है। इसी पैराग्राफ के सामने क्या करना है, लाइन नंबर नहीं देना है, कर्सर रख लेंगे वहां पे और सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ कर देंगे। उसके सामने कोई लाइन नंबर है 20, फिर यहाँ पे 21, लेकिन बीच में इस पे कोई नंबरिंग नहीं। किससे हुआ ये, हम यहाँ से कर लेंगे क्या, सरफेस फॉर करंट पैराग्राफ। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया इसमें, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक और लाइन। हाँ, लाइन नंबर में आपको कुछ ऑप्शन भी दिखाई देगा एक्स्ट्रा, इसमें आ जाएंगे लाइन नंबरिंग ऑप्शन। जूम कर दें, फिर हम कहाँ पे आ गए, लाइन नंबर। नीचे दिख रहा है लाइन नंबर में ना, लाइन नंबर ऑप्शन। जैसे अभी जब भी हम लाइन स्टार्ट करते हैं, एक नंबर से स्टार्ट कर रहा है ना, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हुए चला जा रहा है। हमको चेंजिंग ये करना नहीं, ये 5 नंबर से स्टार्ट करेगा। कितने नंबर से, 5 नंबर से। फिर हम आ जाएंगे ऑप्शन वाले। आपको यहाँ दिखाई देगा क्या, लाइन नंबर कह रहा स्टार्ट डेट, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। हम कर दे 2 से 3 से 4 से या 5 से, जहां से देना। 3 से ले लिए और यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ से भी क्या कर लेंगे। अब लाइन देखिए कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 2 काउंट किया है, नहीं काउंट किया है ना। अब आगे हमको काउंट बाई देना है। जैसे क्या 3 के बाद से 4 आ रहा है ना, हम चाहते हैं 3 के बाद से 5 आए, 5 के बाद से 7 आए, फिर क्या है 9, फिर 11, ऐसे काउंट करें। तो भी हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन लाइन नंबर में, और यहाँ दिया है काउंट बाई, कितना करना है, तो 2 कर, कितना कर दिए 2। या फिर इसको 1 ही रखते हैं हम, ये 1 से स्टार्ट होगा और 2 का उसमें काउंट करेगा। ओके, यहाँ से भी 2 के बाद कितना आया है 4, 4 के बाद से 6, 6 के बाद से 8 10 12 ऐसे करता हुआ चला जाए, हो जाएगा। तो लाइन नंबर देने में कोई दिक्कत, यहाँ तक कर ले जाएंगे सभी लोग ना। तो ये यहाँ तक आप लोग ट्राई करिएगा, और कुछ आप लोग को हिंट्स दे रहे हैं कैसे आप लोग को सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो ये यहाँ तक बनाने के बाद से हम अगली क्लास में आपको हाइफिनेशन बता देंगे। ये भी बता दें, बस छोटा सा है, तो इसको आज का आज ही खत्म कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फिलहाल ये लाइन नंबर को अभी हम बंद कर दिए, नॉन कर दिए, बंद हो जाएगा। जैसे कई जगह आप लोग बुक्स में देखे होंगे ना, कि एक कोई थोड़ी सी बड़ी मीनिंग होती है ना, अगर उसके लिए सपोज करिए हम ले लिए कि 6 कैरेक्टर का एक मीनिंग है। कितने कैरेक्टर का, 6 कैरेक्टर। और यहाँ पे जो जगह बचा हुआ है ना, मात्र 2 कैरेक्टर ही आ पाएगा, उसके बाद से 4 कैरेक्टर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो जब ये हाइफिनेशन नहीं रखेंगे, तो यहाँ से 2 कैरेक्टर भी नहीं आएगा, पूरा पूरा 6 कैरेक्टर कहाँ चला जाएगा, नीचे अगले वाली लाइन। लेकिन जब हाइफिनेशन रखेंगे ना, तो 2 कैरेक्टर का जगह है तो 2 कैरेक्टर वहां लग जाएगा, और एक माइनस का सिंबल रख के बाकी और कैरेक्टर कहाँ चला जाएगा, नीचे वाली लाइन। ऐसा आप लोग कई जगह देखे होंगे ना, अभी भी देखते हैं। जैसे देखिए अभी कहीं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है मीनिंग, कहीं वैसा नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यही हम यहाँ से क्या कर दिए, हाइफिनेशन को फिलहाल ऑटोमेटिक रख दिए। कहीं दिख रहा है इसमें, कहीं नहीं है ना। चलो हम लोग कहीं क्रिएट भी कर लेते हैं। जैसे मीनिंग आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, इसके बीच हम कहीं मीनिंग टाइप कर रहे हैं, देखिएगा सारा कहाँ गया, नीचे। इस बार करते हैं मैनुअल।
इस वाले पैराग्राफ में कहीं नहीं दे रहा लगने के लिए। चलिए हम ये वाला पैराग्राफ लेते हैं, इस पे आसानी से हो जाता है, इक्वल टू रैंड वाला। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी अगर हम यहाँ से ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल रख रहे हैं, पैराग्राफ में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अब यही हम फिलहाल अभी क्या रख लिए, नॉन रख दी, और आपको हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से ए वाले मेन्यू पे यहाँ से हटा देते हैं। कहीं नहीं लगने दे रहा, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बन रहा इसमें। चलो थोड़ा सा चेंजिंग ये किया जाए। कंट्रोल एस सबको क्या कर दे फिलहाल, डिलीट, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और अब फिर हम इसको यहाँ से क्या कर लिए, हाइफनेशन को ऑटोमेटिक पे रख। विश्वजीत नहीं आया क्या जी? मतलब ट्रा करो विश्वजीत, ऐसा लंबा मीनिंग नहीं दिख रहा है। वो हुआ है लेकिन ओपन नहीं किया। इसमें हाइफनेशन अभी वर्क नहीं करने दे रहा। हुआ है लेकिन ओपन नहीं। रुको, ऑटोमेटिक है ना। चलो एक बार ऑटोमेटिक हटा फिर मैनुअल करके ट्राई करते हैं, कहीं दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है। फिलहाल अभी आप लोग ऐसे ये ट्राई करिए, इसके ऊपर लाइन नंबर तक आगे ये बता दें हाइफनेशन वाला, कहीं दूसरा पैराग्राफ लेने के बाद वहां पे काम करके फिर समझा देंगे। क्लियर है ना। हाँ, आज आप लोग ये लाइन नंबर तक ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद से आपको एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है, सर्टिफिकेट। उसके लिए आप ब्राउजर पे आके एक सर्च कर लीजिएगा, डिजाइन बाय एमएस वर्ड, यानी कि क्या, सर्टिफिकेट डिजाइन बाय एमएस वर्ड, सर्टिफिकेट डिजाइन बाय या इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट डिजाइन फिर कहाँ पे आ जाएंगे, इमेज। जब इमेज में आएंगे तो आपको बहुत सारा सर्टिफिकेट डिजाइन दिखाई देगा। दिख रहा है सबको? कौन सा ले लिया जाए इसमें से, ये वाला, ऐसे बन जाएगा, ये बगल वाला। अब ध्यान दीजिए, पहले आपको करना क्या होगा, पहले आप ओपन करिएगा वर्ड। वर्ड में आने के बाद से पहले आपको पेज लेआउट में आकर अपने पेज को क्या कर लेना है, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में तो है, क्या कर लेना उसको, लैंडस्केप। लैंडस्केप करने के बाद से थोड़ा सा साइज को अपने एडजस्ट करना है, क्योंकि अभी इसकी हाइट ज्यादा दिख रहा है ना, तो साइज में आने के बाद से हम इसके हाइट को थोड़ा सा और क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। अभी चूंकि कर लेते हैं कितना, लगभग 7 कर दी। कितना कर लिए, 7। और 7 करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे हम, ओके। ओके करना, सब कुछ पेज वैसे दिख रहा है ना। नहीं हो तो हल्का सा कोई डिजाइन में आके कलर करिए, अपने आप पता लग जाए कितना तक है। पता चल रहा है पेज ना, हो जाएगा। हाँ, इसके बाद से अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे ये पीछे पीछे वाला जो शेप बना हुआ है ना, ये वाला शेप ले लीजिएगा। कैसे, इंसर्ट में आ जाइए, शेप में, और एक शेप ले लीजिएगा, कोई भी यही ले लीजिए। लेकिन ऐसे पतला से क्या कर लेना है, ड्रा। यहाँ से क्या कर लेंगे, आप लोग एडिट पॉइंट पढ़े हैं ना। अब करना क्या, और नीचे भी आपको ज्यादा चौड़ा दिख रहा है ना, ऊपर पतला, ऊपर चौड़ा रखना है, नीचे क्या रखना है, पतली। ऐसे ही कुछ दिया है ना इसमें, दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, एडिट पॉइंट ले लेना है, और एडिट पॉइंट इसके पॉइंट को क्या कर लेना है, ऐसे कम कर लेना दोनों तरफ से, हो जाएगा। कर ले जाएंगे लोग। अब ऐसे जितना बार दिया उतना बार हम बनाते हुए चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 लगभग दिया है। आ जाइए फिर किसमें, वर्ड में, इंसर्ट में शेप ले लीजिए। इस बार आप शेप लीजिए ये वाला, इसको ऐसे ड्रा कर लीजिए, इसका कलर ब्लैक कर लीजिए, हो जाएगा। ब्लैक के बाद से अगला ऊपर दिया कुछ ऐसे ही,
इंसर्ट में जाइए, शेप, और यही वाला शेप लेकर के इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए। अब ये ऊपर चला जा रहा है ना, एडिट पॉइंट लेना है आपको और इसको ड्रा कर लेना कहाँ पे, इसके पास में, यहाँ हो जाएगा। यहाँ रखिए, फिर एडिट पॉइंट एक बार और लेके एडजस्ट कर लीजिए। अब आप जैसे डिजाइन करना चाहते हो वैसे एडिट पॉइंट लेके डिजाइन करते रहिए, हो जाएगा ना। इसको अलग कलर, कौन सा कलर दिया है, चलो इसको यही कलर रखते हैं। फिर इसके ऊपर एक और दिया है, इसी को कंट्रोल डी कर लेंगे, ऊपर यहाँ लगा करके और एडिट पॉइंट लेके इसको भी फिर क्या कर लेंगे यहाँ पे नीचे, और इसका कलर फिलहाल कुछ अलग कर लिया जाए। सेव फिल में आके इसके कलर को क्या कर लिए, कुछ अलग। हाँ ध्यान रखिए आउटलाइन को सबको नो आउटलाइन करते रहिएगा, नो आउटलाइन रहेगा तो बेटर लगेगा, और हो जाएगा। कोई नहीं, कलर मैच नहीं करा, कलर अब उसके हिसाब से हम लोग थोड़ी लेंगे, अपने हिसाब से ले सकते हैं ना, उसके हिसाब से भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम अपने हिसाब से ही लेते हैं। अब आगे क्या करना है, एक येलो कलर का दिया है ना, चलो एक येलो कलर का भी ले लेते हैं। ऐसे रख लिए पतला में, और एडिट पॉइंट ले करके हमें इसको भी ड्रा करके लेके आगे कहाँ पे, नीचे, बस और नीचे कर लेना है। ड्रा करके लेके आ जाइए इसको नीचे, डाउन एरो से लेके आ रहे हैं, दिख रहा है ना, और इसके पॉइंट को यहाँ से इसके पास में कर लीजिए। इसका कलर क्या रखना है, येलो, आउटलाइन को हो जाएगा ना। हाँ इसके बीच में एक और दिया है, इंसर्ट में आके शेप में आ जाइए, एक और शेप लेके यहीं पे क्या कर लीजिए, इंसर्ट शेप, और इसी को एक बार यहीं पे ड्रा कर लीजिए। इसको भी एडिट पॉइंट, और ये ड्रा करके लेके आ जाएंगे कहाँ पे, नीचे, यहाँ एडिट पॉइंट ड्रा कर लेंगे नीचे, हो जाएगा ना। इसके आउटलाइन को क्या कर लेना है, नो आउटलाइन। बाकी जो कलर अपने इस अनुसार रखना हो कलर रख लीजिएगा, और ये नहीं हो थोड़ा सा और क्या रख लेंगे, इसको थोड़ा सा दूर रख लेंगे, एडिट पॉइंट, इसको लेके आ जाइए यहाँ नीचे, और इसको भी लेके आ जाएंगे यहीं पे जस्ट नीचे, बन जाएगा। अब आपको फिर इंसर्ट में जाना है, शेप में, एक यहाँ पे शेप लेके और इसको क्या कर लेना है, ऐसे ड्रा कर लेना है, हो जाएगा ड्रा, बिल्कुल सेंटर में से ड्रा कर लेना। इसके आउटलाइन के विड्थ को बिल्कुल मोटा कर देना, विड्थ को बिल्कुल क्या कर लेना है, हो जाएगा। अब इसका आउटलाइन कलर क्या, व्हाइट दिया है ना, इसके आउटलाइन को हम कर लेंगे यहाँ से कौन सा कलर, व्हाइट। शेप फिल को कर देंगे नो फिल, शेप फिल को क्या करना है, नो फिल। और ये जो एलो वाला शेप है ना, सले करके इसको कर लेंगे बिंग फॉरवर्ड, ये ऊपर आ जाए, आ गया। फिर हमको इंसर्ट में जाना है, शेप में, और यही शेप लेकर के यहाँ से ड्रा कर लेना है ऐसे, और इसके फिल को क्या कर लेना है, वाई, आउटलाइन को, बन जाएगा। अब बीच में आपको फॉर्मेट इसका कंटेंट लिखना होगा, ऐसे ऊपर भी तो दिया है ना, तो जैसे नीचे बनेगा वैसे ही कहाँ बन जाएगा, ऊपर, कर ले जाएंगे लोग। हाँ पहले से डिजाइन बना लेंगे, डिजाइन बन जाएगा ना। वो आपको जो भी मैटर लिखना है, सर्टिफिकेट लिखना था, आप लोग वर्ड आर्ट पढ़े हैं ना, लिख लीजिए सर्टिफिकेट, हो जाएगा ना। अपने अनुसार जो डिजाइन देना है, तो होम टैब से आके आप लोग अलग अलग डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे देना होगा, हो जाएगा जी। बस और साइज बोल्ड कर लीजिए, साइज को बड़ा कर लीजिए, जैसे एडजस्ट करके रखना वैसे रख लीजिए, हो जाएगा। नीचे अब देख लिया, जैसे इसमें मैटर लिखा होगा ना, वैसे ही मैटर लिखते हुए चले जाएंगे, एक सर्टिफिकेट बन के तैयार।
कर ले जाएंगे। हमने एक हिंट्स दे दिया, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे इसमें डिजाइन तैयार करते हैं। क्लियर है ना? तो आज आप लोग इतना बनाइए लोग।